मारने पिटने लगा, लेटरिन में बंद करके लड़का मारा, बहू थपड़े थपड़े लड़का दोनों मार के बाह में दर्द लगा दिला। बहू समझाती नहीं अपने पति को कि माँ को यहाँ पे लेकर के आइए? वही तो सब जर है, बेटा तो ठीक ही रहता है, क्या करेंगे हम वहाँ पर जा करके, मर जाएंगे वहीं, रहेंगे वहीं। ऐसे बेटे के लिए कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, जिसको अपना टीचर हो गया दिमाग नहीं है तो उससे क्या तो बताएं। वो आपका बेटा उटा है कि नहीं? वो सब काहे की बात नहीं है, वो सब का ही बात, वो सब बात न कही। नहीं, अच्छा तो वो अगर बुलाएगा तो जाएंगे कि नहीं? बुलाएगा काहे लगी, बुलाए वो करेगा, जय वो नहीं करेंगे हम। पिता की अर्थी को कौन कंधा देगा, कौन आग देगा उनको? और कौन देगा, भगवान है ना। तो बेटी के पास काहे नहीं रह लेते हैं? बेटी के हम लोग खाना नहीं खाते। पहले शुरुआत तो हम अकेले किए, बाद में एक कमेटी बनी। एक कहावत है कि एक माँ बाप जो है ना, एक रूम में 5 बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करके एक अच्छा इंसान बना देती है। 4-5 बच्चे मिल करके जो एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं। खत्म हो गया? हाँ, तो मतलब वो जेल में क्यों चला गया? शादी छूट गया ना, कैसा कैसी हो गया, हाँ। दहेज बता केस हो गया ना, जेल हो गया बेटा के। अब बाप नहीं रहा था तो उसको कौन अथी करता था, कर्जा जो टेंशन में खत्म हो गया। रोइए मत दादी, देखिए हम लोग भी आपके बेटे के ही जैसे हैं, मत रोइए दादी। देखिए हम लोग हैं सब। अब ये बताइए दादी, नहीं मत रोइए दादी, मत रोइए आप, रोने की जरूरत नहीं आपको। देखिए रोइएगा, हम आपके बेटे जैसे हैं कि नहीं, कितना अच्छे से आपके पास हम बात कर रहे हैं, सब कोई कितना खुशी खुशी रह रहा है। रोइए ना दादी, देखिए दादी रोइए मत। देखिए दादी जो है कि इमोशनल हो गई है घर परिवार की बातों को लेकर के। एक और दादी है। दादी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सिवान डिस्ट्रिक्ट में। सिवान के। आप यहाँ पे कैसे आई? बहन यहाँ पर रहती है तो बहन के साथ यहाँ पर आए। तो आपकी बहन यहाँ पे छोड़ गई? हाँ, यहाँ बहन। आपका शादी वादी हुआ था? हाँ, मेरी लड़की थी एक। अच्छा, आपकी बेटी? हाँ, दलसिंह सराय समस्तीपुर। दलसिंह सराय में? हाँ, तो लड़की नहीं रही, तो मन नहीं लगा, हम लेकिन नहीं रहना नहीं, तो हम यहाँ पे आए। किसी न किसी का कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसके वजह से लोग यहाँ पे आ गए। दादी माँ है। दादी माँ आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो मुजफ्फरपुर की रहने। जिला मुजफ्फरपुर है और काटी थाना से उत्तर बड़ा विष्णुपुर पांडे नैहर है। हम सब दिन नैहरे में रह गए। मतलब आपका पूरा जीवन नैहर में बीत गया? हाँ। शादी हुआ था ना? हाँ। तो शादी हुआ था तो आपके पति वहाँ पे, आप अपने ससुराल में नहीं रहे? नहीं, मर गए। 2 लड़का था। हाँ। तो मर गए, तो एगो लड़का भी मर गया, एगो लड़का है तो वो सब बाहर रहता है। आपका बेटा एगो है लेकिन वो बाहर रहता है। हाँ। तो बेटा से आपको बात होता है? उससे फोन उन पे बात नहीं होता है? बेटा को हमको नतनी यहाँ धर गई, एक है नानी जी, करा नैहर में रह, जब दिक्कत हो ये टीवी में देखा और मोबाइल में, ये मुजफ्फरपुर में वृद्धा आश्रम है मिठनपुर में, तो नतनी लेके यहाँ धर गई। तो आपकी मतलब बेटी की बेटी? हाँ। आपकी नतनी यहाँ पे रख के गई? हाँ। तो नतनी आती रहती है? हाँ, मालिक से भेंट करा। तो नतनी आती है। आपकी बेटी आती है कि नहीं? बेटी एक बेर। बेटी कभी आई थी? एक बेर। नतनी हमेशा आती रहती है? हाँ, फिर आने वाला है, मालिक से भेंट करके फिर आने वाली है। तो मालिक से भेंट होता है तो आपसे मुलाकात होता है कि नहीं? हाँ, हाँ। तो ये बताइए, आपके बेटा से बात नहीं हुआ? आपके बेटा को पता है कि आप यहाँ रहती हैं? फोने ना करा लेता, उसका फोने नंबर ना है। आपकी बहू है? सब है नैहर, अजी बाहर है, एगो बेटा, बहू बाहर में है। तो बेटा को पाल पोस करके बड़ा करके आप कमाने के लिए बना दिए और आपको वो नहीं रख पा रहा है? जाने दीजिए। मतलब तकलीफ रहता है बेटा से? बेटा जैसे कुछ बोलबे न करे हमारा पर, जनानी बदमाश है उसको। उनकी पत्नी? उसको भी दुख देता है। हम तो बैठल है, वो बाहर भाग गया तो सब चल गया। आपके पोता पोती है कि नहीं? है, सब बाहर। देखी ओखी है कि नहीं उन लोगों को? कभी मिली है, कभी देखी है सामने से? हाँ, घरे ले गया, एक बार जग में तो ले गया, जग में रखा, जग किया बड़ा भारी तो ले गया, लेकिन हम ही कहे नहीं यहाँ तब नहीं रहेंगे। कह रहे तो वहाँ पर दिक्कत बात सुन के कह कि नहीं हम नहीं हरे रहेंगे, तो फिर नहीं हरे पहुँचा दिया।
तो आपको अपने बेटा बेटी की, नाती पोता की याद नहीं आती है? ना, सब भूल गई हैं, कोई मतलब नहीं है आपको? कोई मतलब। तो यहीं पे आपका पूरा जीवन बीत जाएगा? नतनी आएगी तो ले जाएगी, जब ऐसा होगा तो हम तो कहें। आप जब नहीं रहिएगा तो आग आपकी नतनी थोड़ी देगी। उसको जानता है, उसको मैंने पूरा पता, तो वह बुलाएगी। तो आएगा, लगता है? हाँ आएगा। मतलब जो जीवन में कभी रखा नहीं वो आग देने के लिए आएगा? आएगा, कहता है। ओकरा से आशा से बतियावे जे बोलो माए बोलो के कुछ हो जाए तो बोलो फोन करिएगा, हम आ जाएंगे। हाँ मतलब मम्मी जिंदा है तो नहीं आएंगे, लेकिन मर जाएंगी तो आएंगे, हाँ। ऐसा बोलता है। नतनी नतनी याद हो गया। नतनी से फिर रातों बात करा, नानी कुछ दिक्कत रहूँ वहाँ फिर ना। क्रोध बड़ी आता होगा। कैसे समझाएं कि यहाँ पे घर परिवार की कलेश से ही लोग पहुँचते हैं, कोई शौक से नहीं आता। देखिए बहुत सारे लोग हैं। दादी एक हमारे साथ है। दादी आप कहाँ की रहने वाली हैं? कौन जिला? जी मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर से। ये बताइए आप कैसे आई, कौन लेके आया, किस दिक्कत से आप यहाँ पे आई? मोबाइल पर देखिए। मोबाइल पे? हाँ, सखी से रोल ली तो सखी के भाई पहुँचा गए। तो आपको आपके बेटे बेटी हैं कि नहीं? ना, अपना देह से नहीं है। मालिक ऑपरेशन करा लिए, शादी के दिन उतरा तो जेठ सा चोल कर सौतेला लड़का एगो लड़की मारने पिटले लगा। लेटरिंग में बंद करके लड़का मारा, बहू थपड़े थपड़े, लड़का दोनों मार के बाह में दर्द लगा दिला। तो आपकी सौतेले बेटा और बहू जो है कि मार करके यहाँ पे भेज दिया? हाँ, वो नहीं रखना चाहता है? ना, बहुत दशा न तीन एगो पैसा तोरा दवाई करेला न दे। 40,000 के महीने ललन तोरी कमाला। 40,000 के महीना मालिक कमा ले। 5 बीघा खेत, शादी के दिन तो ऑपरेशन करा लन, बाल बच्चा न है। तो अब आप यहीं पे रहिए? बहुत दशा। हाँ, बहुत। तो आपकी बहू तो बुला रही है रहने के लिए ना? जूतों के पूरा माने एक बेदवा के गिर लिए। 15 साल हो गए हमरा। तो चैत में गेली, 6 महीना रहली हन। 12 दशा वे सखी से रोली तो उनके भाई पहुंचा दिलक मोबाइल पर देख के। वो दशा जो भगवान समझी इतना दशा। 40,000 के महीना मालिक कमाई दिए। दुखेन में हमने बहुत दिक्कत से भगवान जानिए जे कितना दिक्कत से ऊपर वाला। तैयो बड़का गाँव में जाके ओकरा घरे मन न करे। दियादिन बहुत दादा गर्दन पे करवाइए। मैडम हमार दियादिन के कौन हाल हो गया? दियादिन में वही रहे बलिराम के माई मैडम के हमरा कौन हाल हो गया? अब हंसू ने मारवाई दुलाई नंबर कैसन हो गया। देखिए बातें बहुत है, बातें अगर करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। दादी हैं। दादी आप कहाँ की रहने वाली हैं? डुमरी के। डुमरी की। तो आपका कोई है कि नहीं? ना है कोनो घर। आपके आगे पीछे अब कोई नहीं है? कोई ना। घर परिवार कुछ नहीं, इसीलिए आप यहाँ रहती हैं? चलिए कोई नहीं, आपके आगे पीछे तो कोई नहीं है तो आपकी मजबूरी है। दादी आप कैसे यहाँ पे, कहाँ की हैं? तो मुजफ्फरपुर के बोलबे किए। मुजफ्फरपुर के ही रहने वाली हैं। तो आप जो है कि यहाँ पे कैसे आ गई? आए वही आपको बताए थे ना, तकलीफ ही था लड़का को। हर चीज़ में अभी काम धंधा नहीं करता था, बहुत तकलीफ ही था। तो हम अपना खुशी से यहाँ पर आ गए। 1 साल हुआ। जून में आए थे। को कोई दिक्कत ना हो इसलिए आप यहाँ पे आ गए? हाँ, सबके दिक्कत। मैंने किराए के घर में रहते थे। तो ये कैसा, एक माँ 2 3 4 बच्चों 5 बच्चों को पाल लेगी और एक बेटा अपनी माँ को नहीं पाल पाएगा? यही बात है। इसीलिए आप उनके लिए बोझ हो गई हैं? हाँ, तो इसीलिए हम चले यहाँ। 1 साल हो गया जून। 1 साल से आप यहीं पे रहती हैं? जी। तो आपकी बहू है कि नहीं? है। बहू समझाती नहीं अपने पति को कि माँ को यहाँ पे लेकर के आइए? वही तो सब जर है। बेटा तो ठीक है रहता है, बहुए तो ऐसे करती है। मतलब वही कलेश करती रहती है? बस यही बात है। एक लड़की है उसके। नाती पोता है? एक। अच्छा, एगो है। तो नाती पोता कभी कभी आते हैं कि नहीं? छोटी है। छोटा सा है? छोटा है, लड़की है। लड़की एक ही है। तो उन लोगों से किसी से कोई बात होता है? उतना नहीं। तकलीफ रहता है कि हमको निकाल दिया लो? नहीं, वो निकाला नहीं, हम अपने से आ गए। हम तो चले उनको गए। पता है कि आप यहाँ पे रहती हैं? हाँ, पता है। वो कहता है कि जिंदगी भर वहीं रहोगे। तो हाँ, वहीं रहेंगे। क्या करेंगे हम वहाँ पर जा कर के? मर जाएंगे वहीं, रहेंगे वहीं, क्या करना है।
मतलब आपका जीवन अब यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी वहाँ नहीं जाएंगे? अब कहने का मतलब कि अगर हमको ले जाएगा तब तो हम जाएंगे ना, जब उसका अच्छा। स्थिति ठीक हो। अगर नहीं ले जाएगा तो क्या करेंगे, यही मतलब वो बुलाने भी नहीं आता है? नहीं साल भर में कभी कभी नहीं आया? नहीं। तो इतना मतलब परिश्रम करके बड़ा की, उस लायक बनाई कि कमा सके, शादी विवाह की, सब कुछ हुआ। हाँ, लेकिन आदमी इतना सोच ले तो ऐसा होबे नहीं करे कोई माँ को दिक्कत। लड़का तो ठीक ही रहता है, जब बहू आती है तो वही ना घर को बिगाड़ती है, जो रहता है तो संवार देती है, दुख सुख ले करके चलती है, और जो ना है नहीं चाहती है तो घर के बिगाड़ती है। मतलब सब कलेश की जड़ आपकी बहू है। अब क्या हम बोले, कले की जगह बहू है। अगर वो चाहती, अभी भी अगर वो चाहती कि हम अपना माँ को ले आइए, रखिए, जो खाएंगे वही खिलाएंगे, तो जरूर ही ले जाता है। अभी तो लड़का भी कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है, उसका तबीयत खराब है। तो एक बेटा अपनी पत्नी को पाल सकता है, अपनी बेटी को पाल सकता है, आप अपनी माँ को नहीं पाल सकते? अपने अभी कुछ कर रही है, लड़का नहीं कुछ कर रहा है, 1 साल हो गया। वो अपने कुछ कर रही है तभी उस घर चला रही है, तो हमको कैसे रखेगी? बातें बहुत कुछ है। भी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुंगेर। आप यहाँ पे कैसे हैं? यहाँ मम्मी पापा डेथ कर गए। मतलब आपके आगे पीछे अब कोई नहीं है, इसीलिए आप यहाँ चले। लेकिन खैर आपके आगे पीछे कोई है नहीं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसीलिए आप रहते हैं। जी। अंकल जी, आप कहाँ के हैं? हम लोकल है। लोकल के हैं। तो किन दिक्कतों की वजह से आप यहाँ पे आ गए? हमारा कोई है नहीं और हम अनमैरिड है। अच्छा। और ऐसे हम शरीर से बहुत कमज़ोर है, विकलांग भी है, जिसके कारण हम कुछ कर नहीं पाते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे। बिल्कुल। आप अंकल जी कहाँ के रहने वाले? हम छाता बाजार का रहने वाले हैं, केपी पप्पू के क्षेत्र का रहने वाले हैं। नगर निगम से कागज़ भिजवा दे जिससे बच्चा का एडमिशन हो जाए, बस उनसे इतना ही अनुरोध करता हूँ। कोई नगर निगम से कागज़ भिजवा दे कि जिससे बच्चा का एडमिशन स्कूल। आप यहाँ पे कैसे आए हैं? मेरा बड़ा भाई है पवन कुमार शर्मा, जो सुट्टापट्टी में मैं लिखा पढ़ी का काम करता है, वही मुझे यहाँ आश्रम में पहुँचाया कि तुमको कौन ख्याल रखेगा, सो आश्रम में चलो यहीं रहना आराम से। बाबा की बातें हम विशेष रूप से जाने। इनके घर पे जो है कि इनका बेटे शिक्षक हैं, और जो है कि बेटा शिक्षक होने के बावजूद जो है कि अपने पिता को घर पे नहीं रख पा रहा। बाबा सही बात है ये? जी। इतना पढ़ा लिखा करके आपके पिताजी, आप लोग सब मेहनत के, लेकिन सब बेकार हो गया। सब बेकार है। ऐसे बेटे के लिए कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, जिसको अपना टीचर हो गया दिमाग नहीं है तो दूसरे क्या तो बताए? वो बच्चा तो अब दूसरे बच्चों का भविष्य बना रहा है ना। बना रहा है कि बिगाड़ रहा है, वो तो भगवान बताएगा। वो शिक्षक हो गए हैं। देखिए बातें क्या कहें। बाबा आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना जिला के। पटना के हैं। यहाँ पे कैसे आए? गाड़ी चलाते थे पहले। गाड़ी? हाँ। 4 चक्का? 6 चक्का। 6 चक्का ट्रक? हाँ। तो ट्रक चलाते चलाते वृद्धाश्रम कैसे आ गया? आश्रम जानते थे कि आश्रम खोला, आप लाइसेंस मार दिया था, भिड़ गया था, यही लास्ट में जो ना आ गए, जया से चालू हुआ है वो दिन से आश्रम में। तो आपके पास तो कमाए होंगे, पैसा तो कमाए थे, लाइसेंस में सब पैसा बुला दिए एकदम। गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदे थे? गाड़ी किन लेते वह रख लेते तक 2 साल खड़ा रह गया, परासी ठेका था, बेच दिए। मतलब बीमार पड़ गए तो सब बेचा गया? हाँ। आपका बेटा उटा है कि नहीं? वो सब कहे की बात नहीं है, वो सब कही बात, वो सब बात नहीं। अच्छा, एक मान ली एक बेटे का तो फर्ज बनता है कि अपने पिता को कैसे भी हो अपने पास रखे ना। पूर्णिया जिला में रहता है। पूर्णिया जिला में रहता है? तो पूर्णिया जिला में रहता है तो इसका मतलब अगर बड़ा अधिकारी भी बन जाए तो इसका मतलब क्या बाप को निकाल देगा? यही सब बात है, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा से कभी बात नहीं होती? ना होता है, कहीं नहीं। तो वो अगर बुलाएगा तो जाएंगे कि नहीं? बुलाएगा काहे लगी, बुलाए वो करेगा, जाए वो नहीं करेंगे हम। बेटा बुलाएगा नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। तो यहीं पे आपका जीवन खत्म हो जाएगा। अब जहाँ खत्म हो गए, एक पिता की अर्थी को कौन कंधा देगा, कौन आग देगा उनको? और कौन देगा? भगवान है ना, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। बेटे से कोई उम्मीद नहीं है ना, कोई उम्मीद नहीं। कमा करके बेटे को बना दिए ना, और हम कहा लगे भगवान बनाए हम उसको, हम तो आप किए ना? नहीं भाई, हम काहे करेंगे, सब भगवान किए हैं। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी आप अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं? ना।
बाबा हमारे साथ है। बाबा आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना का मतलब। अभी पटना के? हाँ जी। तो आप कैसे आए? हमको यहाँ लड़की था, वही लेकर के आ करके यहाँ रख गया। आपकी बेटी यहाँ पे ला के रखी है? हाँ। कोई दिक्कत होता है यहाँ पे? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है? सब ठीक है। एक बाबा हमारे साथ है जो बहुत दूर के रहने वाले। बाबा आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हिसार, हरियाणा। हरियाणा से आए हैं? हरियाणा से आए हैं? हरियाणा, हरियाणा से आए हैं? हरियाणा जिला हिसार में। इधर से आइए। आप यहाँ पे कैसे आए? कौन लेकर के आया आपको? हम आए थे इधर कर्जा थाने में एक दोस्त के साथ मिलने, और यहाँ आश्रम का पता लगा कि आश्रम है गोदुली पुसा रोड पे। तो हमने उसमें बात किया, उसमें रह गए, 6 साल वहाँ रहे, फिर इसमें आ गए, वो बंद हो गया। तो आपका बेटा बेटी है कि नहीं? कोई बेटी है, एक बेटी है, उसका शादी हो गया हरियाणा में। तो बेटी के पास काहे नहीं रह लेते हैं? बेटी के हम लोग खाना नहीं खाते, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी लोग बेटी के पास नहीं रहते हैं ना। ऐसा क्यों? मतलब मारवाड़ी लोग क्या इंसान नहीं होते? वो आदमी नहीं होते हैं? नहीं रहता कोई मारवाड़ी। मारवाड़ी बेटी क्या नहीं खाएगा? भले दिक्कत उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उठाएंगे कहाँ? दूसरे जगह परेशानी होगा तो ठीक है, लेकिन बेटी के पास आप नहीं रहेंगे। कुछ भी दिक्कत हो, बेटी क्या नहीं, बाप नहीं रहता है। तो बेटी के यहाँ नहीं रह सकते? बेटी तो आपको कहीं पे रखवा सकती है ना, किसी आदमी को रखवा सकती है, वो आपको मदद करेगा। वो किसी के पास रखेगी, वो भी तो उसी के ताल्लुक की बात होगी। हम वहाँ नहीं रहते, हम यहीं रहते। यहाँ ठीक है, कभी मिलने चले जाते। तो बेटी को पता है कि आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ मालूम है। बात तो होता है फोन पे? फोन पे बात होता है? फोन पे बात होता है, कभी कभी चले भी जाते हैं। हरियाणा जाते हैं? बेटी के पास जाते रहते हैं? हाँ जाते रहते। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। देखिए बाबा जो है कि हरियाणा के हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, आखिर इस वृद्धाश्रम को कैसे रन कराया जाता है, कैसे चलाया जाता है, पैसा कहाँ से आता है, इनके परिवार के लोग कितना डोनेट करते हैं, इन सभी मुद्दों पे यहाँ के जो संचालक है सुनील सर, उनसे भी बात करते हैं और मैडम से भी बात करते हैं। इस वृद्धाश्रम को संचालित करने वाले सुनील सर हमारे साथ है, बातें करेंगे। सर इस वृद्धाश्रम को कब से चलाया जाता है? सर ये 2018 से चल रहा है। इसका उद्घाटन नवलपुर मिसरौलिया सीहो सकड़ा में पड़ता है, ज़िला मुजफ्फरपुर ही है, वहाँ से शुरू हुआ था। वहाँ हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग थे जिनको खाने पीने में दिक्कत था, रहने में भी दिक्कत था। कुछ ऐसे लोग थे, 2 आदमी जो ज़्यादा फोर्स किए थे, जिनका बेटा बाहर बंगलोर में रहता था और उनको यहाँ खाना नहीं मिलता था, तो वो लोग ज़्यादा फोर्स किए। तब जो है सो इसका उद्घाटन 28 जनवरी 2018 को इसका हुआ। तो आप अकेले इसको शुरुआत किए होंगे? पहले शुरुआत तो हम अकेले किए, बाद में एक कमेटी बनी। कमेटी में 7 सदस्य हैं, सब आदमी मिल करके हम लोग चलाते हैं। तो इस आश्रम में लगभग कितने माता पिता रहते हैं? लगभग अभी तो 17 हैं, 9 लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, और 8 जेंट्स हैं। तो ये 17 लोगों में से कितने परिवार के लोग पैसा देते हैं कि मेरे माता पिता को अच्छे से रखिएगा? अब सब आदमी से तो बात किए, अभी तक तो एक आदमी का भी 1 रुपया नहीं आता है किसी आदमी से। मतलब किसी के घर से कोई मदद नहीं? नहीं, किसी के यहाँ से नहीं। तो कैसे, मतलब कहाँ से पैसा आता है? हर महीना 50,000 1 लाख 50,000 1 लाख का खर्च है, कहाँ से पैसा आता है? ये हम लोग अपने कमेटी से करते हैं, और कुछ मुजफ्फरपुर के कुछ ऐसे संस्था भी हैं जो हम लोग से जुड़े हुए हैं, जो अपना व्यवस्था करते रहते हैं। एक संस्था बबली मैडम का है, वोमेंस एम्पावरमेंट, वहाँ से भी मदद आते रहता है। जो संस्था है थोड़ा बहुत वहाँ से थोड़ा मोड़ा जो है सो आते रहता है। कभी कोई ऐसा महीना जहाँ पे हमेशा दिक्कत खड़ी हो, जहाँ पे लगा कि नहीं अब इसको बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये तो भगवान की मर्जी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ कोई सामान कमती हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ, और ये भावना भी नहीं हुई
कि ना बहुत परेशानी है। परेशानी तो हमेशा आते रहता है, सब लोग परेशान करते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हाँ इसको बंद कर दिया जाए। कहाँ जाएगा लोग। एक वो जो हरियाणा वाले हैं, एक पारिवारिक क्या कहते हैं उसको उलझन हमको हुआ था, तो हम उस समय 20 से पहले 2 साल चलाने के बाद ही तो हम चाहे थे कि उस समय हमारे यहाँ 13 आदमी थे। तो ये बहुत होशियार आदमी हैं, वो जो हरियाणा वाले हैं, वो समझ गए कि इसको थोड़ा है, अपने वहाँ रहते थे तो वो जान गए कि हाँ ये परेशानी है, लेकिन हम लोग के भावना में नहीं आई। फिर हम लोग सोचे कि भाई इसको क्या किया जाए। सब आदमी गांव घर तो ऐसा ही होता है ना, कहने लगा कि ना ये अच्छा नहीं हुआ, इसको हटाइए। हम सोच ही रहे थे कि आकर के हमको कहे कि हमको जेल में डाल दो और नहीं तो हमको सिर्फ रहने दो, हम खाने का व्यवस्था हम कर लेंगे, हम लोग अपना खाने का व्यवस्था कर लेंगे, हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ रहेंगे, और नहीं अगर तुम रखना चाहेगा तो जेल में हम लोग को रखवा दो। फिर भावना बदल गई, फिर चल रहा है। तो इसमें कोई आपका स्वार्थ लगा हो कि नहीं, मतलब हम तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आखिर आप किस स्वार्थ से इसको कर रहे हैं, आपको क्या लोभ लालच? पता नहीं, वो भगवान जाने हमको क्या स्वार्थ है, क्या चीज़ के लिए ही करवा रहे हैं हमसे, ये हमको मालूम नहीं है। चल रहा है। तो ये 7 लोगों की जो आपकी कमेटी है, वो 7 लोग जो है कि हमेशा तत्पर रहते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो लोगों का डोनेशन जो आसपास के हैं जिला से आता है उसी से ही चलता है? हाँ, वही कमेटी हुआ और इधर से हुआ, जो इधर से पूरा नहीं होता है तो कमेटी करता है लोग। अभी बबली मैम भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सारे मुद्दों पे जानकारियां लेते हैं। अभी हमारे साथ बबली मैम हैं, बातें करेंगे कि आखिर इस वृद्धाश्रम को चलाने के लिए क्या कुछ ये स्ट्रेटेजी ये लोग अपनाते हैं, कैसे इसको चलाया जाता है, पैसा कहाँ से आता है, और एक महिला होने के नाते कितना ये सब लोग मदद करती है। मैडम, कैसे चलाया जाता है? इतनी सारी महिलाएँ हैं, पुरुष से कैसे रन कराया जाता है इस चीज़ को? यहाँ मतलब जितने लोग हैं वही खर्च है जो हमारे अपने घरों में होती है, खाने पीने की, कपड़े की, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, साबुन सरफ, मतलब ये सब चीज़ों की, तो वही चीज़ें जो हमारे घर में होती है। तो हम लोग उस सबको सोच करके जो सुनील जी से पहले यही पूछते हैं कि क्या कमी है, जो चीज़ें घट रही है वो आप हमें बोलिए। और हम लोगों की टीम से होती है, ठीक है, नहीं हो अगर थोड़ी सी वो मतलब होती है कि कुछ और लोगों को कनेक्ट कराए, तो हमारे कंसल्ट में जितने लोग होते हैं ना, कोशिश करते हैं कि जितने जो बड़े लोग हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, उनको यहाँ से जोड़ूं और उनके द्वारा यहाँ पे जो भी कमी बेसियाँ हैं उनको पूरा करवाऊँ, ताकि यहाँ इन लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, चाहे मेडिसिन हो, मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर खाने पीने से रिलेटेड हो, या रोज़मर्रा मतलब जिस भी तरह की चीज़ें हो, वो हर वो डिपार्टमेंट से इनको कनेक्ट करा करके वहाँ से उनको वो चीज़ें उपलब्ध करवाऊँ। बेसिकली किस परिवार से ये लोग आते हैं, आखिर कौन लोग हैं जो इन परिवारों को छोड़ करके यहाँ जाते हैं? इस पे चाहेंगे थोड़ा सा बढ़िया से बताइए। देखिए, कहते हैं ना कि ये पुराने एक कहावत है कि एक माँ बाप जो है ना, एक रूम में 5 बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करके एक अच्छा इंसान बना देती है, पर अगर वही एक जो मतलब कहते 4-5 बच्चे मिल करके जो एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं, तो आज ये उदाहरण है देखने को कि इतनी सारे जो माएँ यहाँ हमारे और यहाँ पिता जो इतने सारे बैठे हैं, ये इन्हीं सब किन्हीं न किन्हीं स्थिति के शिकार है। घर में बेटा बहू के आपसी झगड़ों के कारण, और घर में किन्हीं के बेटा नहीं है तो बेटी जो है वो दामाद के अंदर में रहने के कारण वो अपने पिता को नहीं देख रेख कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सब अपने परिवार से प्रताड़ित हैं। कोई रोज़मर्रे की झगड़ा कलह देख करके कि हम हैं इसलिए हो रहा है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसी जगह चले जाएं। तो ये सब सोच करके आज जितनी भी माएँ यहाँ पे हैं, और कहीं ना कहीं सबके मन में ये चीज़ें हैं कि काश परिवार में होते, बट फिर भी अपने मन को मार करके यहाँ अगर अपने आप को सब खुश रख रही हैं और हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं हम लोग उनको वो जगह, वो स्थान देने की कोशिश करती है। थोड़ी सी उनकी जो अंदर जो है वो कमियाँ वो भरने की कोशिश करते हैं। ये जो वृद्धाश्रम है पूरी तरीके से जो है कि
हमारे और आपके ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग चाहे तो मदद करके इस वृद्धाश्रम को और भी बढ़िया तरीके से डेवलप किया जा सकता है। देखिए, जो लोग जो है कि कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत भी अगर मदद करे तो हो सकता है कि इस वृद्धाश्रम को बहुत ही बढ़िया से इसको बनाया जा सके। और यहाँ पे उतनी क्षमता नहीं है कि और लोगों को यहाँ पे लिया जा सके, फिर भी जितना हो सकता है एडजस्ट किया जाता है। और यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों का मदद मिलेगा तो इस वृद्धाश्रम को और भी बढ़िया तरीके से डेवलप किया जाएगा। बाकी इस वृद्धाश्रम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा।